what is DOM and why we use in JavaScript. और डोम को बेसिकली जावास्क्रिप्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर कहा जाता है, क्योंकि डोम ही वही वो मॉडल है जिसकी वजह से सारी इंटरेक्टिविटी, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे जिस तरह से सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं वो आपके डोम की वजह से ही होती हैं। लाइक आप किसी बटन को क्लिक करते हो, आपने कोई वेबसाइट विजिट की है, तो उस पे जो भी उसकी वर्किंग होती है आप उसे सबमिट कर रहे होते हो कुछ, या उससे किसी ऑब्जेक्ट का या किसी डिव का या किसी सेक्शन का कलर चेंज होता है, तो वो सारी वर्किंग जो है वो जावास्क्रिप्ट के डॉम मॉडल से हो रही होती है। ठीक है, डॉम मॉडल हम बेसिकली कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, मैं थोड़ा सा आपको एक ग्राफिकल वे में दिखा देता हूँ। Do let me know when it's visible. विजिबल है? स्क्रीन विजिबल होगी है सबको? अच्छा, ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो हमारे पास होता है वो वेब पेज की इंटरेक्टिविटी को शो करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे किसी वेबसाइट पे जाएं, मैं कल वाली वेबसाइट ओपन क्लास या जो सारी वर्किंग है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मुझे इस सेक्शन पे लीड करवा रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे करवा रहा है, इस पे कर रहा हूँ, देन इस पे मूव हो रहा है, राइट। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये इसके पीछे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जिसको हम यूज करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो मेन चीज होती है वो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट होता है। लाइक वेन एवर यू क्रिएट अ फाइल और एनीथिंग इन योर VS कोड, जैसे कि हमने ये कल एक दो काम किया है। वकार, जी वकार। भाई मैंने ऊपर एक इमेज ऐड किया डोम की, उसमें थोड़ा बेहतर एक्सप्लेन किया हुआ डोम को, वो शीट के अंदर टॉप पे। मैं देखता हूँ। अच्छा, ठीक है। हम जब भी प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसमें हम फाइल्स रन कर रहे होते हैं, जो सबसे पहले हमारी चीज होती है ना जिसके अंदर सारा एक स्ट्रक्चर आ रहा होता है, वो बेसिकली हमारा मेन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम एक रूट नोड भी कहते हैं। लाइक आप किसी भी ट्री स्ट्रक्चर में भी आप देखते हो तो जो सबसे पहले ऊपर स्टार्ट हो रहा होता है वो हमारे पास रूट नोड होती है। ठीक है, लेकिन हम अगर जनरली अगर ट्री के स्ट्रक्चर को देखें तो जो हमारी रूट है वो हमेशा नीचे से स्टार्ट हो रही होती है। बट इन दिस केस रूट जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिससे सारी जो ब्रांचेस हैं वो आगे निकल रही होती हैं। सही है, जैसे कि आप ये देख लें। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया, हमारे पास एक ये डॉक्यूमेंट है, लाइक दिस इज आवर डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक इसमें हायरार्किकल सारा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारी जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरह से इंटरेक्ट होते हैं। दैट इज वाई हम अपनी वेबसाइट्स पे थोड़ी सी चेंजिंग्स देखते हैं, थोड़े से इंटरेक्शंस देखते हैं, वो हमारा स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा होता है। लाइक एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड टू द अदर एलिमेंट। ठीक है, अब जिसमें हमारे पास HTML हेड और बॉडी, ये स्टार्टिंग में हमारे पास जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट नोड्स, राइट। डॉक्यूमेंट नोड हमारा होता है रूट नोड जिसपे सारी आपकी स्ट्रक्चराइज आपका डाटा पड़ा होता है। जैसे कि आपके पास HTML है, हेड है, बॉडी है, और ये सारे इसके क्लोजिंग टैग है। दीज आर द पार्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट और ये रूट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास होते हैं HTML हेड एंड बॉडी जिसको हम एलिमेंट नोड कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट नोड के बाद हमारे पास एट्रीब्यूट नोड्स आते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या होती है? कोई खूबी या किसी चीज को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल, अगर किसी आप में कोई खूबी है तो हम उसको एट्रीब्यूट कहेंगे, मतलब हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये एक अच्छा बच्चा है, या ही इज डूइंग अ गुड वर्क, ही इज गुड एट प्रोग्रामिंग। तो उसको किसी चीज से टारगेट करने के लिए, किसी चीज से तशबीह देने के लिए हम उसके एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स हमारे पास उसमें आ जाता है, टाइटल आ जाता है, डिव आ जाती है, सेक्शंस आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास, ये हमारी एट्रीब्यूट से रिलेटेड होती हैं। और एट्रीब्यूट हमारा एलिमेंट नोड से ही रिलेटेड होता है, मतलब जो उसकी वर्किंग है
जो हेड और बॉडी में टैग्स इंक्लूड होते हैं वो एट्रीब्यूट नोड है उसके, मतलब हेड का एट्रीब्यूट नोड है, टाइटल। देन इसी तरह आप आगे मूव करते जाते हो तो बाकी भी आपके नोड्स आते जाते हैं जो जो आप इनमें इंक्लूड करते हो। जैसे कि हेड में हम लिंक्स वगैरह इंक्लूड करते हैं, सीएसएस के, जावास्क्रिप्ट के, या जो भी हमने वर्किंग करनी होती है अपनी फाइल्स में, राइट। देन हम बॉडी में हमारे पास डिव आ जाता है, कंटेनर आ जाता है, हेडर आ जाता है, फुटर आ जाता है, ठीक है, अबाउट अस सेक्शन आ जाता है। जितने भी सेक्शंस होते हैं वो हमारे बॉडी के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हम अपने वेब पेज को डिफाइन करते हैं, राइट। देन हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारे पास नोड्स होते हैं उनको हम कहते हैं टेक्स्ट नोड्स। यस, यस यस, हम उन्हें टेक्स्ट नोड कहते हैं, राइट। हमारे पास पैराग्राफ का टैग होता है, H1 का टैग होता है। अब बेसिकली ये हैं तो एट्रीब्यूट्स, इनकी वजह से हम उनको लाइक शो अप कर रहे हैं, बट जो उनमें टेक्स्ट हमारा होता है, लाइक जैसे मैं यहाँ पे अगर आऊँ, मेरे पास एक ये टैग, मैं यहाँ पे अपना पेज क्रिएट करता हूँ, एक इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पेज क्रिएट किया, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा, ये हमारे पास पैराग्राफ का टैग आ गया। अब इसमें टेक्स्ट नोड क्या है? टेक्स्ट नोड हमारे पास दिस इज दी पैराग्राफ, ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट नोड है। अब टेक्स्ट नोड किसी भी चीज का पार्ट हो सकता है, दिस इज नॉट एन एट्रीब्यूट। अब ये टेक्स्ट नोड ऐसा नोड है जिसको आप कहीं भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब आप अगर बटन यहाँ पे लगा रहे हो, कोई H1 टैग ऐड कर रहे हो, तो वो आपके टेक्स्ट नोड में इंक्लूड हो सकता है। तो इस तरह से जो आपके सारे करते हैं बाय कनेक्टिंग टू ईच अदर, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। समझ आ गई है कि व्हाट इज डॉम और सारी वर्किंग जो है हमारे वेब पेज की वो किस तरह से होती है? एनीवन? काइंडली रिएक्ट कर दिया करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप सब साथ साथ हैं और क्लियर है। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया खूबियां होती हैं, लाइक किसी भी चीज, अब देखें, अब हेड है, हेड में हेड के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जिनको आप सिर्फ हेड में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हेड में टाइटल इंक्लूड होता है, लिंक इंक्लूड होते हैं मुख्तलिफ फाइल्स के, जिसमें CSS है, जावास्क्रिप्ट है, और उसके बाद अगर आप बूटस्ट्रैप इंक्लूड करते हो तो बूटस्ट्रैप भी उसी में आ जाती है। देन हमारे पास हेड के बॉडी के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, या जिनमें हेडर है, फुटर है, और डिफरेंट सेक्शन है, जो भी आप अपने पेज में डिफाइन करते हो वो आपके हेड बॉडी के जो एट्रीब्यूट्स हैं। सही है? एनीवन एल्स? ओके जी, ठीक है, हम आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अ, उसके बाद हमारे पास जब डोम हम स्टार्ट करते हैं ना, मैं डोम की आपको मैंने शायद स्टार्टिंग में भी एग्जांपल दी थी, लेकिन तब मैंने ये वर्ड एक्सप्लेन नहीं किया था कि व्हाट इज डोम। तो जैसे हम, मैंने आपको कल बताया था कि हम अगर हम अपने स्क्रिप्ट के टैग में, मेरी तरफ से शोर तो नहीं आ रहा ज्यादा? नो सर, नहीं आ रहा। ओके, अच्छा, स्क्रिप्ट के टैग में हम जब, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको अलर्ट लिखा है, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ वेलकम टू द पेज, ठीक है, मैंने वेलकम टू द पेज का, मैं इसको कर लेता हूँ ओपन, ठीक है, मैंने इसे ओपन किया, राइट। अब मेरे पास जब भी मैं इस पेज को रिफ्रेश करके आऊंगा मेरे पास ये शो होता है। अब ये किस लिए होता है? जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे कोई वेलकम नोट आता है, कोई उनकी अनाउंसमेंट होती है, तो सबसे पहले वेबसाइट लोड होने से पहले हमें ये पेज शो होता है। हमारी इस बारे में शायद बात होगी थी। तो ये भी जो मेन चीज है, ये पार्ट है हमारा डोम का, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का, ठीक है, कि वो इंटरेक्टिविटी शो कर रहा है, कि खाली HTML से तो नहीं हम इस तरह से कर सकते ना कि हम पेज लोड करें तो वो हमें डायरेक्ट इस तरह शो कर दे, देन हम ओके प्रेस करें और हमें वो पेज पे लीड करवा दे, राइट। तो ये चीजें हैं, ये हमारे पास एक अलर्ट आ गया, ये हमारी इंटरेक्टिविटी है। देन हमारे पास कुछ एक्सेसिंग एलिमेंट्स होते हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ।
ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सेसिंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमने कुछ ऊपर यूज करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब अगर बॉडी में अपनी एक H1 का टैग लिखता हूँ, ठीक है, हेलो, और ठीक है, मैंने यहाँ पे हेलो वर्ड लिख दिया। अब मैं अपने पेज पे देखता हूँ वो शो हो रहा है मुझे या नहीं। पहले ये लोड हुआ, मुझे यहाँ पे ये शो हो गया, ठीक है, हेलो वर्ड शो हो गया। अब मैंने यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। अगर मैंने इसको पहले ही कोई कलर दे दिया, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे इनलाइन सीएसएस लगा के मैं इसे कलर दे देता हूँ रेड, ठीक है, मैंने इसको रेड कलर दिया तो ये मेरे पास हो गया रेड। अब मैं कहीं पे पूरे पेज पे मैंने पूरे पेज का कोड लिख दिया, मैं किसी नेक्स्ट पेज पे मूव किया हूँ और जो मेन हेडिंग है वो हमारी सेम आ रही है। अब मैंने उस हेडिंग को चेंज करना है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगर उस हेडिंग को चेंज करूँ तो मेरे पास जो इस एक्सेस किया हुआ एलिमेंट है वो एक सिंगल लाइन ऑफ कोड से मेरी जो वेबसाइट की हेडिंग है वो चेंज हो जाए। ठीक है, उसके लिए हमारे पास होते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट जिनसे हम HTML के टैग्स को, CSS के टैग्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे मेरे पास पहला होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अब ये वर्क किस तरह से करता है। ऑब्वियसली हम डॉम में काम कर रहे हैं तो आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी आप इन चीजों को एक्सेस कर रहे होगे यू हैव टू यूज दैट डॉक्यूमेंट कीवर्ड। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट, अब मैंने एक्सेस करना है गेट, मैं उसे करता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ मेरे पास इसकी कोई आईडी नहीं, मैं इसको एक्सेस किस तरह से करूंगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी एक आईडी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसकी आईडी दे दी है हेडिंग के नाम से। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये आपका एक इसका सिंटैक्स होता है। ठीक है, अब इसमें आप सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट तो आएगा ही आएगा, देन आप उसके बाद जो इसका अगले वाला सिनेरियो होता है वो आप चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपने कौन सा एक्सेस एलिमेंट यूज करना है। ठीक है, अब ये जो स्पेस होती है, जिस तरह से हम प्रीवियसली करते हुए अपने फंक्शन को कॉल करना होता था या किसी को उसके अंदर, जैसे हमने अरेज को अरेज के अंदर मर्ज किया था तो हम यहाँ पे उसे पुट करते थे उसी वैल्यू को। अब यहाँ पे हमने हेडिंग करना है तो हम हेडिंग को यहाँ से गेट करेंगे ताकि ये वाली आईडी से जो वो सारा डाटा है वो एक दफा गेट कर ले। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इसका कलर चेंज करना है, कलर मैंने इसका चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर, और मैं यहाँ पे कर दूंगा ब्लू। मैंने इसका कलर ब्लू किया, मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा और मेरा कलर कलर जो है वो ब्लू हो गया। सही है, इस तरह से हम अपने पेज को इंटरैक्टिव बनाते हैं। लाइक ये हमारी आईडी सेलेक्ट करने के लिए, हमारी यहाँ पे आईडी सेलेक्ट हुई, हमने वहाँ पे उस क्लास इसके सारे जो हमने यहाँ पे वर्किंग की फील्ड्स को यहाँ पे कॉल किया, कॉल करने के बाद हमने कहा कि जी उसका कलर हम चेंज करते हैं तो उसने हमें रेड से उसे ब्लू करके दिखा दिया। सही है, इसी तरह से हमारे पास और एलिमेंट्स होते हैं लाइक क्लास, यहाँ पे शायद लिखे होंगे, यस, देखें सेलेक्टिंग एलिमेंट्स है हमारे पास। जिस तरह से हम अपनी क्लासेस को सेलेक्ट, आईडीज को सेलेक्ट करते हैं, इसी तरह हमारे पास क्यूरी सेलेक्टर होता है। अब क्यूरी सेलेक्टर क्या होता है, क्यूरी सेलेक्टर बेसिकली हमारे पास होता है कि जिस तरह से आपके पास क्लासेस होती हैं, टैग्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ क्यूरी सेलेक्टर, क्यूरी सेलेक्टर, ठीक है, क्यूरी सिलेक्टर से भी आप सिंगल एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हो, आप मल्टीपल एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए थोड़ी सी आपकी वर्डिंग चेंज हो जाएगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक डिव बना देता हूँ, ठीक है, डिव को मैंने नाम दे दिया है यस, क्लास नेम मैं इसको दे देता हूँ कंटेनर, ठीक है, मैंने इसको कंटेनर के डिव से नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ H1 का टैग, H1 का टैग बनाया, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। ठीक है,
अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके जो अंदर वाला टैग है उसको मैंने एक्सेस करना है। अब मैं उसके लिए यूज करता हूँ क्यूरी सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर क्या होती है, जिस तरह से आप सीएसएस में अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं बाय पुटिंग डॉट इन फ्रंट ऑफ दैट एलिमेंट और दैट टैग, ताकि आप वहां पे अपनी क्लासेस जो सीएसएस की हैं वो पुट करके डाटा जो है अपडेट कर सकें, उसके फॉन्ट साइज को चेंज कर सकें, या उसकी जो भी आपने एट्रीब्यूट चेंज करने हैं, वैल्यूज चेंज करनी है, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं। सेम फंक्शन यहाँ पे भी उसी तरह से होगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट, सॉरी, क्यूरी सिलेक्टर मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे दिया उसका क्लास नेम। अब जब तक मैं इस क्लास नेम को गेट नहीं करूंगा तब तक ये मेरे पास h1 का टैग गेट नहीं होगा। अब उसको गेट करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया कि हम उसको करते हैं डॉट कंटेनर। जैसे हम जाके अपनी सीएसएस की फाइल में हमेशा हिट करते हैं क्लास को, इसी तरह से हम यहाँ पे भी करते हैं। डॉट है बेसिकली एक्सेसिंग एलिमेंट के, वो वहां से डाटा एक्सेस कर रहा है कि जो भी इस डिव में एग्जिस्ट करता है वो मुझे एक्सेस होके मिल जाए। राइट, अब मुझे चाहिए सिर्फ स्पेसिफिकली ये एलिमेंट। मैं यहाँ पे लिख दूंगा h1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे उसी तरह से, अब थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि हम जब हमने कंटेनर हिट करवा लिया तो हम यहाँ पे क्या करें, कंटेनर लिखें या हम अपना h1 टैग यूज करके उसका कलर अगर हमने चेंज करना है तो अगर हम वो करें। ठीक है, ये मैंने किया, ये मेरे पास दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग आ गया। ठीक है, ये वाले डिव में। अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि जी मैं पहले लिखता हूँ कंटेनर डॉट हेडिंग, सॉरी, कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल है रेड। ठीक है, मैं यहाँ पे आया हूँ। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई वर्किंग नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि उसने कंटेनर की क्लास को तो यहाँ से गेट किया, बट उसे नहीं पता कि कंटेनर के अंदर मैंने अपडेट क्या करना है। उसके लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है, जिस तरह से हम अपनी अरे के फंक्शंस में कर रहे थे, मेथड्स में कर रहे थे, कि उसको हम एक अलग से वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से एक वेरिएबल लूंगा, उसको मैं कह देता हूँ कंटेनर, कंटेन के नाम से मैं उस वेरिएबल को दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने यहाँ पे कंटेन किया, इसको मैं जाके रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये हो गया रेड। सही है, इससे जब भी आप नया वेरिएबल लेके स्टोर करवाएंगे, इससे ये होगा कि आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी जो है ना वो बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको खत्म करके इसको ऐसे ही यूज कर लेते तो कभी आपको दोबारा से उसको एक्सेस करना पड़ जाता और आपके पास कोई वेरिएबल भी ना होता, तो वो चीज ओवरलैप कर सकती है। तो अच्छी प्रैक्टिस यही है कि हमेशा जब आप इस तरह से क्लासेस को अपडेट कर रहे हो, चीजों को अपडेट कर रहे हो, तो आप वहां पे पहले से उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएं, देन उसकी वर्किंग करें। राइट, ऑल सेट। अच्छा, चले, ठीक है, ये हमारे एक्सेसिंग एलिमेंट हो गए। अगर इसमें ये होता है, एक हमारे पास एक्सेसिंग एलिमेंट होता है, अगर हमने सारे एक्सेस करने हो एक ही दफा, फॉर एग्जांपल मैं इसी को कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कंटेन डॉक्यूमेंट डॉट ऑल। उसके लिए हमारे पास ऑल का कीवर्ड यूज हो जाता है कि हम जब ऑल करते हैं तो जितनी हमारी सारी इसमें अवेलेबिलिटी होती है उसकी, वो हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है हमारे पास जो कि हमने एक्सेसिंग एलिमेंट में करनी है। बाकी जो सारी चीजें हैं वो आपको वकार क्लियर आउट करेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देन फिर हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, किसी और क्वेश्चन है तो प्लीज टाइप। भाई क्लास और आईडी में डिफरेंस बता दें। हाँ, आईडी जो होती है बेसिकली हमारे पास आईडी होती है वो स्पेसिफिक होती है। जैसे कि आप आईडी कह सकते हो यूनिक। अब अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, अगर आपका रोल नंबर है या आपकी कोई आईडी है तो वो हमेशा यूनिक होगी।
आप उसको किसी और को, अगर फॉर एग्जांपल आपको एक आईडी असाइन कर दी गई है, अगर मेरी आईडी 756 है, तो वो मेरी ही आईडी रहेगी। मैं उसको यूनिवर्सिटी वाले उसको किसी और को एक्सेस नहीं करेंगे। अगर इस तरह से वो कर दें तो हमारा जो डाटा है वो ओवरलैप हो जाता है। अब इसी तरह से जो क्लास है वो मेजॉरिटी हो सकती है। अब क्लास इज़ अ कलेक्शन इटसेल्फ, ज़्यादा मल्टीपल एलिमेंट्स की क्लास हो सकती है। जिस तरह से आप अगर एक क्लास में एग्जिस्ट करते हो तो आपको इंडिविजुअली तो नहीं वहाँ पे टारगेट किया जाता ना, आईडी से आपको टारगेट किया जाता है, बट जब भी बुलाया जाता है आपको एक कलेक्टिवली क्लास बुलाया जाता है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास, राइट? ओके जी, ठीक है वकार, ओवर टू यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, बाकी फिर वकार आपके साथ कंटिन्यू करते हैं। जी, एनीवन प्लीज, अगर है तो कोई क्वेश्चन पूछ लें। कोई भी कंफ्यूजन है अबाउट जो भी हमने अभी डिस्कस किया डॉम से रिलेटेड, उसकी उसके इंट्रो पे, उसके स्ट्रक्चर पे, तो प्लीज यू कैन आस्क। चलें, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है वकार, ओवर टू यू। स्क्रीन शेयर करने लगे तो मुझे बता देना, मैं इसको। अच्छा, तो स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस। अच्छा, तो बेसिकली हमने सिलेक्टिंग एलिमेंट्स पढ़ लिए कि एलिमेंट्स को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब आगे हम उससे मैनिपुलेट किस तरह से करते हैं, तो इसको सिंपल कोड एग्जांपल से देखते हैं। ओके, तो अच्छा, बेसिकली हमारे पास ये एक एग्जांपल फाइल दी हुई है हमें, ठीक है, जिसकी आउटपुट कुछ ना इस तरह से है, लाइक सिंपल इसमें टेक्स्ट ही और कुछ भी नहीं। तो हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसमें चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो सिंपल हम इधर अपना स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंगे। ओके, तो लेट्स हमने हेडिंग चेंज करनी है हमारी, ठीक है। तो हेडिंग की आईडी है मेन हेडर। तो सिंपल कॉन्स्ट हेडर एलिमेंट इक्वल्स टू सिलेक्ट एलिमेंट बाय आईडी। तो इस केस में हमारे पास हेडिंग की आईडी है मेन हेडर। ओके, तो सिंपल हमने सेलेक्ट कर लिया अपनी हेडिंग को। अब हमारे पास होते हैं मैनिपुलेट करने के लिए लाइक कितने तरीके होते हैं बेसिकली, वो कंटेंट चेंज करना, एट्रीब्यूट्स एंड स्टाइल्स, ठीक है। तो कंटेंट चेंज करने बेसिकली दो तरीके होते हैं, इनर एचटीएमएल और टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। इनर एचटीएमएल क्या होता है, लेट्स से हमारे पास इस तरह से इस एग्जांपल के अंदर एक डिव है, ठीक है। डिव के अंदर मल्टीपल एचटीएमएल के टैग्स दिए हुए हैं। तो अगर हम इनर एचटीएमएल सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है एक्सिम तमाम चिल्ड्रन नोड्स का, कहते हैं इनर एचटीएमएल। और टेक्स्ट डायरेक्टली सिंपल टेक्स्ट लिखा होता है हमारा किसी भी एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो इस केस में हमने इसका टेक्स्ट चेंज करना है। तो सिंपल हेडर एलिमेंट डॉट ओके, तो सिंपल हमारे पास हमने लाइक एक रैंडम टेक्स्ट डाल दिया। तो अगर अब अपने लाइव सर्वर पे आए तो
I think Dr. Anybody has a comment? ओके सॉरी डॉक्यूमेंट का कीवर्ड मिस कर गए डॉक्यूमेंट ओके तो बेसिकली हमने ना इसकी सेपरेट फाइल बना ली है क्योंकि बिकॉज कुछ सिंटैक्स के इश्यूज होते हैं उधर हाईलाइट नहीं होते हमारी एचटीएमएल फाइल के अंदर तो सिंपल इसका तरीका क्या होता है कि आप ना स्क्रिप्ट टैग के अंदर एसआरसी देके तो उस फाइल का पाथ दे देते हैं जेएस फाइल का अब ये प्योर जेएस की फाइल स्क्रिप्ट इसके अंदर हम अपना वो लिखेंगे सारा जेएस का कोड और वो लिंक हो जाएगा हमारे एचटीएमएल के पेज के साथ ओके तो ये हमारे पास आ गया एलिमेंट sorry it is console not console ओके तो देखिए अब हमारे पास ये एलिमेंट आ गया कंसोल में हमारे ठीक है ओके तो ये पूरा हमारे पास जो भी एलिमेंट है ना हमारा हेड का वो मेरे पास आ चुका है तो अगर हम स्ट्रक्चर में देखें एचटीएमएल के ठीक है ये था हमारा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर ठीक है और जो थी हेडर क्लास तो वो लाइक पूरी हमारी फाइल को देख रही थी लाइक इसके अंदर हमारा वो एच1 सेक्शन भी आ जाता है और ठीक है उसके बाद मेन उसके अंदर सारे सेक्शन भी आ जाते हैं तो एक तरह से हमारा जो हेडर मेन हेडर है वो पूरी हेडर एलिमेंट को रेफर कर रहा है तो अब हमारे पास देखा कंसोल डॉट लॉग में वो पूरा एलिमेंट बन के आ गया तो अब हमने स्पेसिफिक जाना था हमारी हेडिंग पर तो हेडिंग की क्लास सिंपल हमने क्लास नहीं दी हम इसको एक ना सिंपल आईडी दे देते हैं इसको आईडी लेट्स से हेडिंग 1 ठीक है सिंपल इसकी ये आईडी हो गई और हम इसे करते हैं सिलेक्ट यहाँ से हेडिंग 1 ओके तो अब हमारे पास हमारा बेसिक हेडिंग का एलिमेंट सेलेक्ट हो चुका है ठीक है तो देखें ये पूरा ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारे पास इसमें वैसे डिटेल्स तो बहुत ज्यादा होती हैं जैसे एक्सेस की और अलाइन जो भी इसकी ना काफी अंदर डिटेल्स होती हैं पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या है ठीक है जो बेसिक हमारा लाइक कंसर्न है वो है इसके अंदर टेक्स्ट ठीक है जैसे देखिए इसका डेटा क्या आ रहा है वेलकम टू डोम सेलेक्टर्स तो अगर हम स्पेसिफिक जाके इसका टेक्स्ट कंटेंट कंसोल डॉट लॉग करें
होते हैं हमारे पास इसका स्पेसिफिक टेक्स्ट आ गया है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि हमने हेडिंग का प्रॉपर टेक्स्ट हमारे पास सिलेक्टर में आ गया है, ठीक है। तो अब हमने इसको करना है चेंज, इसको क्या है कि अपडेट करना है। सारे आ रहे हैं कि इसके अंदर सारे फीचर इसके इस एलिमेंट के। देखिए अब उसका हमारे पास टेक्स्ट चेंज हो गया है। तो तरीका था मैनिपुलेट करने का, हम सिंपल डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिलीट करने का सिंपल होता है इसको डिलीट कीवर्ड या रिमूव कीवर्ड डॉट। देखिए अब हमारे पास उसकी हेडिंग रिमूव हो चुकी है। तो ये तो कुछ मेथड डोम के डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, हम डेटा को चेंज किस तरह से करते हैं, ठीक है। ये था एडिंग और ये था हमारे पास कंटेंट के लिए एट्रीब्यूट्स भी होते हैं कि हम इसकी कोई क्लास सेट कर दें, ठीक है। फिर इसके स्टाइलिंग के लिए भी इसकी स्टाइल प्रॉपर्टी होती है और क्लास लिस्ट होती है। ये हमारे पास आगे इसकी हम लेफ्ट से हमने इसका कलर चेंज करना है इस हेडिंग का। तो सिंपल इसमें क्या है हमारे पास स्टाइल प्रॉपर्टी। ओके, तो सिंपल हमने इसका स्टाइल चेंज यहाँ से कर दिया है। अगेन वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है हमारे ब्राउजर के अंदर। तो ये तो कुछ बेसिक हमारे पास इसके लाइक ऑपरेशंस डोम के। उसके बाद एक चीज होती है इवेंट, ठीक है। इवेंट क्या होता है, हम जो कुछ भी जो एक्शन करते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर, वो कोई भी क्लिक हो, माउस ओवर हो, तो सिलेक्शन हो। अब लेट्स इसको होवर का आपको पता होगा, अगर हम जब किसी बटन पे होवर करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। जैसे एक एग्जांपल है होवर की, देखिए अगर होवर करें तो वो कलर थोड़ा मजीद ना ग्रीन डार्क ग्रीन हो रहा है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं होवर प्रॉपर्टी। और सिंपल ऑन क्लिक जब हम कोई भी क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये चीज होती है इवेंट्स, ठीक है। तो इसके मैं देखते हैं एग्जांपल इवेंट्स की एक मिनी प्रोजेक्ट के साथ। अब ये है मेरे पास एक मिनी प्रोजेक्ट बल्ब वाला। सिंपल इसमें ये एक कह लें कि एग्जांपल बल्ब है हमारे पास, ठीक है। ये इसका स्विच है, क्लिक करेंगे लाइक उसका वो कलर ऑन चेंज हो रहा है एंड देन टर्न ऑफ टर्न ऑन, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास फंक्शनलिटी बनी हुई है बल्ब की एक। इसका कोड सिंपल इसमें हमारे HTML है, ठीक है। HTML में क्या है, सिंपल जो हमारा बल्ब है वो एक सिंपल एक डिव है, डिव के ऊपर हमने लगाई हुई है HTML अपनी इसको बल्ब की शेप देने के लिए। फिर नीचे हमारा बटन जिसपे हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ का। एंड देन हमारी उसके साथ हमारा app.js की स्क्रिप्ट अटैच हुई हुई है जिसके अंदर हमारा लॉजिक लिखा हुआ है कि वो किस तरह से उसका कलर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, अब एक और चीज देखने वाली यहाँ पे है इसका क्लास, ठीक है। इसमें बेसिकली दो क्लासेस हैं इधर, सिंपल बल्ब की और बल्ब डॉट ऑन की। अगर हम इसके सिंपल आ जाएं इसकी स्क्रिप्ट के अंदर बल्ब की, ओके, तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, पहले बल्ब को सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करके उसको एक वेरिएबल को साइन कर रहे हैं, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बल्ब। एंड देन हम उसके बटन को लाइक आईडी से पैच कर रहे हैं, सिंपल जैसे जो आईडी यहाँ पे दी हुई है, जैसे बटन की क्या थी टॉगल बटन एंड बल्ब की सिंपल बल्ब भी। तो वो हम इधर से उठा के हमारे वेरिएबल्स को साइन कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं कि बूलियन टाइप ले रहे हैं इज बल्ब ऑन, लाइक बल्ब अभी इनिशियली ऑन है या ऑफ है, तो इनिशियली वो ऑफ होगा, ठीक है। फिर हमने इधर लगाया अपना इवेंट लिस्नर, ठीक है। ये होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर इवेंट लिस्नर का। इसमें सिंपल हमारे पास क्या लेंगे एलिमेंट, देन ऐड इवेंट लिस्नर का कीवर्ड,
अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो भी इवेंट्स होते हैं वो वाले, लेट्स से इस केस में हमारे पास क्लिक है, ये और भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम आए तो डॉक्यूमेंटेशन पे कि कितने टाइप के इवेंट्स होते हैं, तो ये है हमारे पास एमडीएन, इंट्रोडक्शन टू इवेंट्स। ओके, तो ये मेरे पास सारे इधर बेसिक दिए होंगे इन्होंने, कितने भी इवेंट होते हैं हमारे जो भी। आई थिंक इधर दिए हुए डोंट इवेंट्स। अच्छा, अब ये हमारे पास सारे इवेंट हैं, ठीक है। इसमें सिंपल क्लिक इवेंट है, चेंज का इवेंट है, ठीक है। उसके बाद कट, डबल क्लिक, ड्रैग, जैक जो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है। वैसे तो ये लाइक बहुत सारे हैं इसमें, फोकस, मैसेज, माउस डाउन, माउस अप, जो भी क्लिक बटन जो भी हम क्लिक करते हैं, ठीक है। फिर पोज का, प्ले का, ये सारे हमारे पास इवेंट्स होते हैं। बेसिकली इवेंट की डेफिनेशन होती है कि जो भी हम कोई भी हम जो काम परफॉर्म करते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। बेसिकली वो स्क्रॉल हो, वो होवर हो, वो क्लिक्स हो, ठीक है। बस ये बहुत सारे हैं और इतनों को लाइक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल हमें चंद एक की जरूरत पड़ती है। इसमें क्लिक, होवर, उसके बाद लाइक अक्सर का वो वाला ड्रैग वाला, ठीक है। और बाकी कुछ कीबोर्ड के जो बटन होते हैं। तो बेसिक हम इसमें देख रहे हैं क्लिक इवेंट को। अच्छा, उसके बाद होता है क्या है, जो भी एक्चुअल इवेंट परफॉर्म हो, फिर एक कॉल बैक फंक्शन। वो हमने कल देखा था कॉल बैक फंक्शन होता क्या है, ठीक है। ये कॉल बैक फंक्शन लाइक जिसमें हम एक फंक्शन ही एज ए पैरामीटर पास कर रहे होते हैं। अब ये क्यों करते हैं, ताकि जो हमें एक्चुअल काम परफॉर्म करना है उस एलिमेंट के ऊपर, इस फंक्शन में वो डिफाइन करते हैं। अब इस केस में सिंपल क्या हमने किया हुआ है कि उसको हमने ऑन एंड ऑफ करना है। तो ये उस फंक्शन की बॉडी दी हुई है हमने, ठीक है। बेसिक हमारे पास एक वो था, ऊपर बनाया था हमने कि बल्ब अभी बल्ब की स्टेट जो भी होगी कि वो ऑन है या ऑफ है। अच्छा, जब जैसे क्लिक होगा वो बटन, लाइक हमारे पास एलिमेंट बटन का था, ठीक है। जब भी क्लिक होगा तो ये फंक्शन चल जाएगा। फंक्शन में क्या होगा, पहले कि जो है जो भी उसका स्टेट होगा उस स्टेट को चेंज कर देगा। लाइक पहले अगर ऑफ था तो ऑन कर देगा, अगर ऑन है तो ऑफ कर देगा, ठीक है। फिर सिंपल इफ एल्स की स्टेटमेंट लगी हुई है। इफ एल्स में क्या, अगर तो लाइक ये ट्रू है, मतलब कि बल्ब ऑन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बल्ब डॉट क्लास लिस्ट। अब क्लास लिस्ट फंक्शन हमने पढ़ा कि जो क्लासेस चेंज करता है हमारे एलिमेंट की, ठीक है। डॉट एड ऑन क्या करेगा, फिर बल्ब डॉट ऑन की क्लास ऐड कर देगा हमारे बल्ब की डिव को, ठीक है। अब जो उसकी जो भी होंगी सीएसएस उसको असाइन हो जाएगी, जैसे कि बल्ब डॉट ऑन, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा जो उधर हो भी रहा है हमारे पास। अगर हम देखें तो अगर हम टर्न ऑन करते हैं तो क्या हो रहा है कि हमारे पास वो बल्ब का कलर चेंज हो रहा है। और इसी तरह से उसका जो टेक्स्ट का जो बटन का टेक्स्ट होगा वो भी चेंज होगा। लाइक पहले वो टर्न ऑन था वो टर्न ऑफ हो गया। ओके, तो एज वाइज लेट्स से अगर पहले से बल्ब ऑन है तो दोबारा हमने क्लिक किया है, मीन्स क्या वो ट्रू था, ट्रू से फॉल्स हुआ तो कंडीशन फॉल्स, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, फिर एज चलेगा। एज में क्या है कि हमने उस क्लास को रिमूव कर देना है, उस हमने उस बटन की क्लास बल्ब की क्लास को हमने रिमूव करके ऑफ के स्टेट में ले आना है। तो ये तो हमारा बेसिक वर्किंग एक बल्ब की। ऐसे कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? ओके, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया। ओके, एक सिंपल एग्जांपल थी, लाइक समझा, इंटरेक्टिविटी हम सिंपल एचटीएमएल से ना वो डिपेंड करता है कि हमारा टास्क क्या है। अब सिंपल सा टास्क था, ठीक है, इसमें कोई है। तो आई थिंक इतना ही है मरीज, आई थिंक काफी आज के लिए इतना।
यस वकार, आई गेस वी आर गुड टू गो। सेशन एंड करते हैं और नेक्स्ट कोई देना है होमवर्क वगैरह आप लोगों ने असाइन करना है अगर? हम ना होमवर्क भेज देंगे इनको। सिंपल हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे थोड़ा सा इंटरेक्टिव जिसमें HTML CSS और DOM भी होगा। अच्छा, ठीक तो है। ये होगा हमारा बेसिक एक क्या है HTML का HTML CSS और JS का सारा वर्क। अच्छा, जब आप ये कर लेंगे ना इसके बाद मूव होंगे फ्रेमवर्क से ऊपर। इसके बाद कैसे जाएंगे रिएक्ट की, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास जरूरी है कि आपको थोड़ा आइडिया हो डोम का और JS का। तो हम ना वो प्रोजेक्ट आपको भेज देंगे ग्रुप के अंदर। ठीक है, बस आप सबने कनेक्टेड रहना है, रिसोर्सेज आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट वीक हमारे सेशन होंगे फर्दर लाइब्रेरीज के रिएक्ट और बैकएंड फ्रंट एंड बैकएंड थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तब तक के लिए आप सारों को अल्लाह हाफिज़। फिर एक और चीज कि अच्छा अब ये लाइक पूरा नॉलेज नहीं है ये, ठीक है। डोम में काफी चीजें और भी होती हैं, जैसे कि बेसिक ओवरव्यू कि आपको आइडिया हो जाए कि डोम होता क्या है। जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना आपको मजीद इसका डेप्थ का आइडिया हो जाएगा। तो ये बात नहीं है कि हम लाइक घंटे में डोम कर लेंगे या घंटे में डोम होना भी नहीं है, ठीक है। ये बस एक ओवरव्यू था ताकि आपको ना आइडिया हो जाए कि डोम होता क्या है। और इस चीज का मकसद ये है कि ओवरव्यू देना कि आपको एक हाई लेवल व्यू मिल जाए चीजों का, ठीक है। डेप्थ में फिर आप बाद में जाएंगे। तो लाइक यही था, बच्चे कुछ पूछ रहे थे कि लाइक एक घंटे में सब कुछ करवा रहे हैं तो हो जाएगा। तो बेसिकली एक सिंपल एक ओवरव्यू था जो हम आपको दे रहे हैं।